अब हम आइए अगले सवाल की ओर मूव करेंगे। अगला सवाल जो हम इंक्लूड कर रहे हैं आइए स्क्रीन पर उसको चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेरी जो हम ले रहे हैं, ये अगला सवाल आशीष भाटिया साहब की तरफ से है। ये प्रश्न गाजियाबाद से है और इन्होंने एग्जैक्टली जानना चाहा है, इनका इनफैक्ट एक लोन है जो रनिंग है और एक इनकी इन्वेस्टमेंट इन्होंने किसी इनके अकॉर्डिंगली एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इन्होंने की हुई है। अब ये जानना चाहते हैं, आप प्लीज़ हमें बताइए, इसमें आपने भाटिया साहब जानना चाहा कि आप इसको प्रीपे करना चाहते हैं लेकिन इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू, मतलब ये क्या एग्जैक्टली पूरी योजना है, प्लीज बताएंगे आप। ऐसा है, मैंने 2 लाख रुपए वेल्थ प्लस में डाले थे, LIC वेल्थ प्लस में, आज से 3 साल पहले, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 1.86 लाख के करीब है जी। जो इसमें ऑलमोस्ट मेरे को 14,000 का लॉस है इसमें मुझे। लेकिन अगर मैं इससे अपनी एक, मेरे पास HDFC होम लोन है जिसकी की किस्त मेरी 2250 रुपए जाती है और ये 1.7 लाख करीब जो है बैलेंस है जी। तो ये अगर मैं इससे इसको चुका दूं तो मतलब क्या ना, ये आप पहले ये बताइए भाटिया साहब ऑफ माय लॉसेस जी, आप ये बताइए आपने ये जो प्रोडक्ट चूज किया था इंश्योरेंस का, वो क्यों किया था जी? क्यों किया था आपने उसको चूज? जी हाँ, आपने उसमें निवेश जो किया था क्या सोचकर किया था? क्योंकि ये स्पेसिफिकली जिस श्रेणी में है, एक्चुअली ये मैक्स NAV के बेसिस पे था, तो उसमें लगा कि शायद मुझको एप्रिसिएशन मिल जाएगा इसके अंदर। ओके, लेकिन पिछले 3 साल में कोई ऐसा कोई एप्रिसिएशन तो नहीं हुआ, बल्कि डेप्रिशिएट ही हो गया पैसा इसमें। ये जनरली बलवंत साहब, ये जो प्रोडक्ट्स रहते हैं इंश्योरेंस के, ये लॉन्ग टर्म के हैं। इंश्योरेंस एक चीज है, आपके जो गोल हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उसको मीट करने के लिए। लोन दूसरा है जिसको आप अपनी लायबिलिटी रीपे करें, जो आप सोच रहे हैं वो ठीक लाइंस पर है। लेकिन बलवंत साहब, ये जो जिस प्रोडक्ट को इन्होंने चूज किया हुआ है, आप इनको कैसे समझाएंगे? हाईएस्ट NAV है लेकिन हाईएस्ट रिटर्न्स गारंटेड नहीं है, और ये अगर कुछ आप इनको कैसे, मतलब इसको वे करना चाहिए, क्योंकि वो एक जिस तरह से एक इंश्योरेंस नीड्स को और इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने जिस तरह से प्लान किया है, लेकिन ये लायबिलिटी कम करने के लिए क्या दूसरे विकल्प भी तलाशें और कुछ? देखिए भाटिया जी, ऐसा है कि आपने जो प्रोडक्ट खरीदा है वो हाईएस्ट NAV वाला है, तो उसमें क्या होता है कि हाईएस्ट रिटर्न नहीं मिलता। जो NAV हाईएस्ट है वो आपको कंपनी दे देगी। तो इसमें आपको जो रिटर्न है वो नॉर्मली जो डेट का रिटर्न है 5% 5.5% के आसपास ही मिलता है। तो मेरा तो सजेशन है, अगर 3 साल पूरे हो गए हो तो आप इसको सरेंडर कर दें। अभी इस पैसे को आप हाउसिंग लोन रीपेमेंट के लिए यूज करें या नहीं करें, वो निर्भर करेगा कि ये जो पैसा आता है आपके पास उसका अल्टरनेटिव यूसेज क्या है। इसके अलावा होम लोन के अलावा आपके पास और कोई दूसरा लोन है क्या जिसमें आप कुछ ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं? इसके अलावा मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप कम से कम आपके 6 महीने के एक्सपेंसेस जितना एक कंटिजेंसी फंड भी रख दीजिए। तो अगर वो जरूरत हो तो वो पैसा वहां पर लिक्विड फंड वगैरह में रख दीजिए। और अगर आपको लगता है नहीं, आपको जरूरत बाकी नहीं है, तो फिर आपको होम लोन रीपेमेंट कर देना चाहिए। और बिना सर पे बिना ऋण के रहने का जो साइकोलॉजिकल आनंद है वो अलग ही है, वो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता जी। तो इस तरह से भी आप राह आगे पकड़ सकते हैं। जिस तरह से जो लायबिलिटी है उसको आप ये पूरा प्रीपे करते हुए इस विकल्प की तरफ ध्यान दे सकते हैं। कुछ और सोर्सेज भी हैं, उसके थ्रू भी करना चाहें तो वो सब कुछ आप वेक करते हुए बढ़ सकें, लेकिन इस पर आप इस पॉसिबिलिटी को जरूर एक्सप्लोर करें। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बातचीत लोन मार्केट पर हो रही है, हम जल्दी लौट कर आएंगे।